हाँ 300 से 400 फीट हाइट पे अभी हम हैं। और देखो आप इस जंगल पहाड़ी क्षेत्र में आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ दिखेगा नारियल का। ऐसे तो सभी पेड़ लगभग है जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं अपने एरिया में। इधर देखो ये जितना भी आपको पेड़ दिख रहा है जो थोड़ा सा खजूर के पत्ते जैसे दिख रहे हैं वो सब के सब कसैली का है। और उधर देखो पूरा नारियल छाया हुआ है। और एक चीज़ है, इस जितना आप पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हो इसमें सभी जगह लगभग घर है। अब कहोगे आप ऐसा क्यों है, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो उधर एक गाड़ी है, शायद आपको दिख रहा होगा। मैं आगे वाला कैमरा से आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। वहाँ देखो एक बिल्कुल वहाँ गाड़ी दिख रहा है, वहाँ भी घर है। मतलब ऊपर से देखने में तो नहीं दिख रहा है, जब नीचे आप जाएंगे मतलब उस रोड पे आप तो वहाँ से देखेंगे तो घर दिखेगा बीच बीच में। जैसे अगर इसके आगे मैं जाऊँ तो देखो ये थोड़ा सा एक ऊपर क्षेत्र दिख रहा है, उसको मैं नीचे जाऊँगा तो अच्छा से दिखाऊँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा घर है। यहाँ के हर एक घर पे घर के ऊपरी हिस्सा में जिसे हम लोग छत बोलते हैं और हमारे यहाँ नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ जो है ऊपर जो है सीट डाला हुआ रहता है। या जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो लोग क्या करते हैं कि उसे एक खपड़े जैसा हम लोग यूज करते हैं ना, वैसा यूज करता है। मतलब 2 ताला बिल्डिंग है उसके बावजूद भी उसके ऊपर रहेगा, तो 3 ताला वाला है तो भी रहेगा। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं और आपको आज कुछ दिखाते हैं। और क्या दिखाने के लिए हम नीचे जा रहे हैं, वर्क इधर हो रहा है, इधर वर्क साइड है। अभी वर्क कुछ समय के लिए पेंडिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद मैं दोबारा इस जगह पे आऊँ या ना आऊँ। ऐसे तो सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन मेरा मन किया कि मैं दिखा देता हूँ, तो मैं सोचा दिखा ही देता हूँ। इधर देखो ये सब के सब पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये सब कसैली का पेड़ है। और इसी बीच में एक बहुत ही यूनिक पेड़ आप बोल सकते हैं, जो कि हम लोग उसका नाम तो सब कोई जानता है, लेकिन उस पेड़ को किसी ने शायद नहीं देखा होगा अभी तक जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो पेड़, इसे क्या बोलते हैं, इसे चॉकलेट का पेड़ बोलते हैं। यही फल है जिससे कि चॉकलेट बनाया जाता है। इसको मैं तोड़ूं, चलो मैं इसको तोड़ता हूँ। पहले एक तोड़ूंगा, ऐसे तो अगर आसपास के लोग कोई देखते हैं तो शायद कुछ परेशानी भी हो सकता है, लेकिन चलो पहले इसे तोड़ता हूँ। वो बड़ा मुश्किल है यार, ये रुक जा भाई, ये देखो। चलो मैं तोड़ लिया। ये चॉकलेट बनाने के लिए यूज होता है इसके अंदर का फल। ये भी एक फल का ही हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ बीज टाइप पे होते हैं, जिसे कि जिस तरह से कॉफ़ी होता है उसी तरह से इसका बीज यूज करके और वो बनाया जाता है चॉकलेट के लिए। मतलब चॉकलेट का पेस्ट, और उसके बाद उसमें अलग अलग तरह से फ्लेवर मिलाए जाते हैं। खैर मैं अब ऊपर जाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्या बोलूँ मैं। कुछ देर पहले भी बारिश हो रही थी और फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद थोड़ा बच सकूँगा बारिश से, इसलिए मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं कुछ देर के लिए नीचे रुकता और आपको इसको तोड़ करके दिखाता। तो खैर चलते हैं ऊपर, और ऊपर से ही इसमें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। हमने भी नहीं देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि यही है वो पेड़ या फल बोल सकते हैं जिससे कि चॉकलेट बनाया जाता है इसके फल का यूज करके। इसको तोड़ेंगे और इसके अंदर का चीज़ निकालेंगे, और इसका हार्वेस्टिंग तब होता है जब ये पूरी तरह से पक जाता है। पकने के बाद थोड़ा थोड़ा पीला कलर का दिखता है, लेकिन अभी पूरा ग्रीन दिख रहा है, यानी कि अभी पका नहीं है। यार प्रॉब्लम हो रहा है, इतना पहाड़ी क्षेत्र में मैं चढ़ा केरला आकर के पिछले 3 महीने से, क्या ही बताऊँ। और एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे ये जो ज़मीन है किसी पहाड़ी क्षेत्र में किसी अननोन पर्सन के नाम से नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति के नाम से है, यानी कि किसी व्यक्ति का प्लॉट है। और इस क्षेत्र को देखो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये या तो नारियल होगा या फिर कसैली होगा, इसको भी लगाया गया है। और इधर देखो स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाया गया है नीचे तक, और इसके शायद ऑनर वो है। घर बहुत अच्छा है,
घर बहुत अच्छा है। मैं नीचे से देखा था क्योंकि आज ये मेरा दूसरा दिन है इस साइड पे, तो मैंने उस घर को नज़दीक से भी देखा है। क्योंकि देखो आप नीचे कार लगी हुई है, वहाँ से आगे आना थोड़ा मुश्किल होता है कार को। केवल और केवल 4x4 ही गाड़ी आ सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि चारों के चारों चक्के जो होते हैं व्हील जो है कनेक्टेड होते हैं गियर से। तो केवल वही गाड़ी आता है यहाँ पे सामान वगैरह लेकर के, कंस्ट्रक्शन वर्क का। वो भी पूरा पूरा नहीं लेकर आ पाता है, थोड़ा थोड़ा लेकर के आता है। और ये देखो बोरिंग वगैरह का सिस्टम है पानी पटाने के लिए। और एक चीज़ देखो, शायद इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ शायद इसको बोदी बोलते हैं, पता नहीं वही है या कुछ और है। खैर देखो, हमारे यहाँ ज़मीन का कमी नहीं है जिस पे कि खेती किया जा सकता है, लेकिन यहाँ इनके पास ज़मीन नहीं है। जो नीचे वाला क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह का खेती इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब बारिश होता है तो उसमें पूरा पानी भर जाता होगा। और इसीलिए शायद लोग ऊपर पहाड़ों पे भी घर बनाना सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई उतना बड़ा इशू नहीं होता होगा। यहाँ एक और चीज़ सुना हमने कि बारिश के समय में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है, और जाहिर सी बात है होता भी है। देखो किस तरह से सीढ़ी नुमा खेत टाइप पे बनाया गया है। हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन आज देखे भी यहाँ पे ला कर के केरला में। और एक जगह है यहाँ का मुन्नार, जो कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस है वो। वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे घूमते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो है चाय का बागान है वहाँ पे, केवल और केवल, मतलब बहुत सारा चाय का बागान। और देखो ये भी कुछ लगाया गया है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं नीचे चलता हूँ और नीचे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ इस घर को, क्योंकि कितना खूबसूरत है यार। मतलब इतने दूर पहाड़ में बिल्कुल शांत एरिया में, और ज़्यादा घर भी नहीं है, आप देख सकते हो। इधर एक घर, उधर कुछ एक दो घर है जो कि नीचे नहीं दिखा पाएंगे और नीचे जाना पड़ेगा। और इधर कुछ इस तरह से समतल किया गया, इसमें खर्चा लगा होगा। और इसमें इसके बाद इसमें हार्वेस्टिंग किया गया, फल आप बोल सकते हो कसैली वगैरह का लगाया गया। और ये देखो केला लगाया गया इधर। सभी पेड़ पौधों के जड़ पे कुछ न कुछ जो है फल वगैरह का लगाया गया है। इधर देख लो आप, कुछ इस तरह का देख सकते हैं। कोई व्यक्ति है उधर है, शायद उनको परेशानी भी हो सकता है। हमको डर भी लगता है, क्योंकि अगर किसी ने आपत्ति जनाई कि आपने मेरा वीडियो क्यों बनाया, तो मैं उनको समझाऊंगा कैसे। ऐसा इसलिए लगता है, बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति का क्या बोलते हैं प्राइवेसी को भंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोग सवाल पूछेंगे तो बोलूँगा कैसे, क्योंकि लोग ज़्यादातर मलयाली बोलेंगे और मैं नहीं समझा पाऊँगा, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकता है। इसलिए हम डरते हैं ब्लॉगिंग करने में, कुछ अच्छे अच्छे जगहों पे जहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आप भी देखो, हम कहाँ हैं, क्या करते हैं। और ये देखो इधर वर्कर कह सकते हो मुझे देख रहे हैं कि कर क्या रहा है ये। खैर वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा भी आता है मुझे बनाने में। और ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर जिनका ये साइड है, इस साइड पे वर्क हो रहा है, और कुछ देर और लगेगा इस साइड कंप्लीट होने में। तो मेरे पास अभी समय था। देखो यहाँ से पूरा नीचे तक स्टेप बाय स्टेप करके इसको कह सकते हैं प्लांटेशन बोल सकते हैं, उसके लायक बनाया गया है। और उसमें भी इसको यूज किया गया है, शायद बोदी ही है ये सभी जगह पे। और देखो यहाँ पे एक कटहल का पौधा है, इसको भी दिखाता हूँ। ये देखो कटहल का पौधा, इसे लगाया नहीं गया है, अपने आप लगा है। कटहल है या कुछ और है, कटहल का मैं आपको दिखाता है। इसमें अगर आगे जाऊंगा तो इतने सारे कटहल मैंने देखा यहाँ पे, और होता भी है। शायद किसी को कुछ मतलब होता होगा उससे, क्योंकि देखो एक इधर घर, एक इसके पीछे घर, और इसके पीछे एक घर, मतलब लगभग इस इतने दूर राउंड में लगभग ज़्यादा नहीं 5-10 घर होगा दूर दूर पे। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं यार। हमारे यहाँ तो अगर कुछ पहाड़ में बना लेना, लगेगा जैसे कि कहीं पाताल लोक में चल गया। वही तो लगता है ना कि रात के समय अगर कोई यहाँ व्यक्ति आ गया और लाइट नहीं दिखा, तो वो तो आधा सोच के ये परेशान मर जाएगा कि साला कहीं जंगली जानवर कहीं से अटैक न कर दे। क्योंकि मैं भी जब कुछ दिन पहले पहली दिन कुछ साइड किया था, तो मुझे भी डर लग रहा था कहीं से हमला न कर दे कोई जंगली जानवर। लेकिन अभी तक सुनने में कोई भी कहीं से नहीं मिला है कि जंगली जानवर होते होंगे। तो खैर यही कुछ है, इस तरह का सीन आप देख सकते हो। पूरा बड़ा बड़ा पहाड़ और चारों तरफ इस तरह का पेड़ पौधे,
और बीच बीच में कहीं कहीं खूबसूरत खूबसूरत बेहतरीन बेहतरीन घर, जिसमें मात्र गिने चुने लोग ही रहते हैं और अच्छे अच्छे लोग। एक व्यक्ति हमें मिले थे वो वर्क के दौरान, वो लगभग 55-60 के आसपास होंगे और आए और इतनी अच्छी से बात किए। वो उनका बात करने का तरीका था, मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि इतनी अच्छी से, इतना अच्छा मतलब बात किए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आए और पूरा का पूरा इंग्लिश में बात किया। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब है कि आप तो या तो मलयाली जानता है वो, और मलयाली के साथ इंग्लिश भी जानता है, क्योंकि बच्चे शायद केरला की सरकारी स्कूल में भी इस तरह का सिस्टम है या प्राइवेट स्कूल में ही इस तरह का सिस्टम है। इसको जानने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा, और वहाँ तब मैं कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाऊँगा जब मुझे कुछ मलयाली आता, क्योंकि हो सकता है बहुत दिक्कत होगा ब्लॉगिंग करने में, उनको पूरा समझाना पड़ेगा। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं अभी उसके बारे में नहीं सोचा हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चे और शायद सभी लोगों को शिक्षित किया जाता होगा भाषा को लेकर। जैसे हिंदी भी जानते हैं कुछ कुछ लोग, अच्छे अच्छे लोग, और मलयाली तो जानते ही हैं, खैर बच्चा बच्चा जानता होगा यहाँ का। जैसे हमारे यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, कुड़ुक भाषा और भी कई भाषाएं होती है जिसे जानते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। इसको अगर देखना है कि इसके अंदर क्या है तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर इसके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, झकास रहिए। और हमें नए 10 फॉलोअर्स की ज़रूरत है, तो आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इसे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं तो एक बात बोलूँगा आपको कि आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है मेरे वीकली चैलेंज को पूरा करने के लिए, और उसमें मुझे 10 नए फॉलोअर्स की ज़रूरत है। इसलिए आप प्लीज़ यार मुझे फॉलो करके मेरे वीकली चैलेंज को पूरा कर देने का काम कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए इसमें, ताकि मुझे भी लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो ठीक है, बाय बाय। मिस भी करता हूँ कभी कभी अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को, और अपने गांव के साथी सहपाठी को, क्योंकि घर पे रहता तो शायद क्रिकेट खेलता। 3 महीने हो गए बैट धरे हुए, और 3 महीने मुझे हो गए, नहीं 3 महीने तो नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने बीच बीच में कभी कभी बाइक चलाया है, यहाँ पे कार भी चलाया है। तो खैर ये बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को बहुत मिस करते हैं दोस्तों, हमारे गाँव के जो भी हैं हमारे दोस्त यार साथी। खैर आते हैं, कुछ दिन बाद आने ही वाले हैं, तो आपके साथ कुछ समय बिताएंगे, फिर देखते हैं, फिर हो सकता है फिर आना पड़े केरला, तो फिर केरला आएंगे और फिर आपको नए नए चीज़ से रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे, ताकि आप भी एहसास कर सकें कि केरला एक जो हमारे ही देश का एक स्टेट है वो कितना खूबसूरत है। और मौका मिले तो केरला आ भी जाइए घूमने के लिए। केरला में बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे लोग स्पेशली घूमने के लिए आते हैं। खास बहुत सारे लोग आते हैं यार, हमारे देश के बहुत सारे जगह कोने कोने से आते हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो कुछ है खास यहाँ पे, इसीलिए आते हैं लोग। और केरला को मसालों का शहर क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे तो मैं दिखाना अगर चाहूँ ना तो बहुत सारे इलायची, क्या बोलते हैं उसको, गोलकी जीरा, हमारे यहाँ ठेठ भाषा हिंदी चाहे जो भी आप कह सकते हो, गोलकी जो वो बहुत सारा है। लर होता है सेम के लर जैसा, हमारे यहाँ जो होता है सेम आज तक नहीं देखा है इधर, लेकिन सेम का जैसा लर होता है वैसा ही लर होता है, और उसी में गोलकी लगता है। उसमें फल ब्लैक टाइप के, हमारे यहाँ जो करवन डिठोर होता है, डिठोर उसी टाइप का, और उसको लोग तोड़ते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। और कसैली तो मत पूछो, इतना सारा है। नारियल इतना है कि आप इसमें से तोड़ के पी सकते हो, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने कभी कभी 1-2 बार तोड़ा भी है, जब 2-3 ग्रुप में हम लोग साथी गए थे साइड पे, तो बहुत अच्छा लगा था। है अगर यार देखो उधर दिखेगा, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, मगर हमें नहीं दिख रहा है ना। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, कर आते हैं वहाँ पे आपको मिलाते हैं। चलो उन लोगों को भी दिखाते हैं इस वीडियो में, नीचे से ही दिखाते हैं, ऊपर जाने में लेट लगे। इधर दिखो,